रात के करीबन 12 बज चुका था। मैं बिस्तर पे सोने ही जा रहा था कि इतने में मेरी डोरबेल जोर जोर से बजने लगी। मैं मनी मन सोच रहा था कि इतनी रात को कौन हो सकता है। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा मेरे दरवाजे के सामने दो बुजुर्ग खड़े थे। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों पति पत्नी हो। काफी परेशान लग रहे थे, पसीने से लथपथ दोनों हाँफ रहे थे। तभी मैंने पूछा कि बताइए चाचा जी क्या बात है। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे पूछा कि क्या आपका नाम कृष्णा है। तो मैंने कहा कि हाँ हाँ मेरा नाम कृष्णा है, बताइए क्या बात है। मेरी ये बात सुनते उन्होंने झट से मेरे हाथ में एक चिट्ठी थमा दी। जब मैंने उस चिट्ठी को खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटा मैं तुम्हारा पिताजी मोहन राय बोल रहा हूँ। ये दोनों बुजुर्ग हमारे ही गांव के काफी भले आदमी है। इनका लड़का तुम्हारे ही शहर में नौकरी करता था। छुट्टी में जब गांव आया तो एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। इनके लड़के का पीएफ का पैसा, फंड का पैसा और भी कई सारे कंपनी के पैसे फंसे हुए हैं। जब इन लोगों ने उस पैसे को निकालने के लिए गया तो कंपनी वाले कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट रीवेरीफाई करनी पड़ेगी तो ही वो पैसा इन लोगों को मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों की मदद तुम जरूर करना, और इसी वजह से मैं इन लोगों को तुम्हारे पास भेजा हूँ। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद मैंने उन दोनों बुजुर्ग आदमी को अपने घर के अंदर बुलाया और बैठाया। फिर मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों का खाना पीना हो गया या बाकी है। तभी उस बुजुर्ग ने नजरें झुकाते हुए कहा कि बेटा सुबह से तुम्हारा पता ढूंढते ढूंढते कब रात के 12 बज गया पता ही नहीं चला, तो भला खाना कहाँ से खा पाऊंगा। ये बात सुनते मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग जरा इंतजार कीजिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लेके आता हूँ। फिर मैं अपने फ्रिज के पास गया और वहां से कुछ खाने पीने की चीजें निकाल के उन दोनों बुजुर्गों को दे दिया और कहा कि इसे खा के आप लोग आराम से सो जाइए, कल सुबह आप लोगों का काम हो जाएगा। और अगली सुबह मैं जल्दी जल्दी उठा। फिर फ्रेश होने के बाद उन दोनों से सारे डॉक्यूमेंट लेके उनके लड़की के कंपनी में गया। फिर वहाँ का जो भी प्रोसेस था, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, अटेस्टेड करना, यानी सारे काम निपटा के वापस में शाम को उन लोगों के पास आया और कहा कि चाचा जी आपका काम हो गया है, कुछ ही दिनों में वो सारे पैसे आप लोगों को मिल जाएगा। इसे आप लोग अपना ही घर समझे, आप लोगों की मर्जी, जब तक हो आप लोग यहाँ रह सकते हो। ये बात सुनते उस बुजुर्ग ने कहा कि नाना बेटा हमें गांव में बहुत सारे काम है, वो तो मजबूरी थी इसलिए हमें शहर आना पड़ा, कल हमें किसी भी हालत में वापस गांव जाना ही पड़ेगा। और अगली सुबह जब दोनों जा रहे थे तो मैं उन लोगों को छोड़ने के लिए बस स्टैंड पे गया। बस में चढ़ने से पहले वो बुजुर्ग मुझे कह रहा था कि बेटा आपके पिताजी जितने भले आदमी हैं उससे कई गुना भले आदमी आप हो, भगवान हर किसी को ऐसा ही बेटा दे। ये बात सुनते मैंने कहा कि चाचा जी आप जिस मोहन राय के बेटे कृष्णा मुझे समझ रहे हैं, दरअसल वो कृष्णा में नहीं हूँ, मैं अलग कृष्णा हूँ। मेरी ये बात सुनने के बाद वो दोनों बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए, हैरान में पड़ गए। फिर दोनों ने हमसे पूछा कि अगर आप वही कृष्णा नहीं हो तो फिर आपने मेरी इतनी सारी मदद क्यों की। तभी मैंने कहा कि चाचा जी क्या फर्क पड़ता है, वो कृष्णा आपकी मदद करे या मैं, एक इंसान होने के नाते मेरा ये फर्ज, धर्म और कर्तव्य बनता है कि एक असहाय लोगों की मदद करना। अगर आज मैंने आप लोगों की मदद ना की होती तो मेरी ये जो ऐशो आराम की जिंदगी है शायद ये कोई काम की नहीं होती। ये बात सुनते दोनों की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगे कि आप इंसान नहीं देवता हो। जब दोनों वहां से चले गए तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि एक छोटी सी मदद इंसान को भगवान बना देती है। वाकई में ये मदद कमाल की चीज है। तो दोस्तों छोटी सी कहानी में यह सिखाती कि दूसरों की मदद करना बहुत ही जरूरी है। कुदरत का करिश्मा है कि जब हम दूसरे की मदद करते हैं तो समय आने पे कोई दूसरा हमारी भी मदद जरूर करता है। और सबसे खास बात यह है कि दूसरों की मदद से ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।